पूरा ठीक ठाक एक बहुत ही वेग। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है और देखिए सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जेडीयू और बीजेपी के अंदर सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर जो पहली बैठक होनी थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में आपको केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और धर्मेंद्र प्रधान के बीच यह बैठक हुई और बीजेपी के एक बड़े नेता के घर पे यह बैठक की जा रही थी। आपको बता दें कि यह बैठक तकरीबन 1.5 घंटे तक चली और इस बैठक के बाद सीटों पर बीजेपी और जेडीयू में सहमति बन चुकी है। बस आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के साथ जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जब पहुंचे थे बातचीत करने के लिए, उनके पास बिहार के एक एक विधानसभा सीट की पूरी जो है वो लेखा जोखा था, पूरा हिसाब किताब था। वो जिस तरीके से एनडीए के इस सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बैठक में पहुंचे थे, उसमें सीधे तौर पर पहले जेडीयू और बीजेपी के अंदर 243 सीटों पर अपने अपने हिस्से की सीटों पर बंटवारा करना था। जेडीयू और बीजेपी ने अपने अपने हिस्से की सीटें बांट ली है। उसके बाद एनडीए के अंदर जो दूसरे सहयोगी हैं उनके बीच भी मंथन होगी, बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पहले जेडीयू और बीजेपी ने आधी आधी सीटों पर जो है वो अपना जो समन्वय बना लिया है। ललन सिंह जेडीयू की तरफ से पहुंचे थे, चुनाव के जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनके साथ ये बातचीत हुई। इसके बाद फाइनल जो लिस्ट है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपी जानी है। आपको बता दें कि बीजेपी के साथ जेडीयू किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, किस किस विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, किस तरीके की रणनीति होगी, उन तमाम मुद्दों पर ललन सिंह के साथ साथ ये धर्मेंद्र प्रधान की बातचीत हो गई है। इसके बाद एनडीए के जो दूसरे सहयोगी है, जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा, इनके साथ आज सीटों के फॉर्मूले पर बातचीत होगी। तो जेडीयू बीजेपी में सीट का जो फॉर्मूला था वो लगभग तय हो गया है, पेन पेपर पर वो नोट कर लिया गया है और अब फाइनल सूची जो निकल के सामने आएगी उसके बाद एनडीए के तमाम नेता बैठकर सीटों का ऐलान करेंगे। लेकिन उसके पहले आज पटना में जेडीयू बीजेपी के हिस्से जो सीटें आई है, जिस तरीके से सीटों पर तालमेल को लेकर जो बैठक की गई थी, इसके बाद अब जीतन राम मांझी हैं उनके साथ बैठक होगी, फिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ बैठक होगी, चिराग पासवान के साथ बैठक होगी और उन सभी के उनके हिस्से की सीटों को बता दिया जाएगा कि आपको कितनी सीटें दी जा रही है और कौन कौन विधानसभा भी दिया जाएगा। अगर उसके बीच अगर उनकी कोई डिमांड होगी, ग्रीवांस होगी, तो उसको भी एडजस्ट करने की कोशिश किया जाएगा। फिलहाल जेडीयू ने अपने तरफ से तमाम सीटों पर पूरी जो तैयारी कर ली है और उन्होंने सीधे तौर पे बता दिया है कि उन्हें कितने सीटों पर चुनाव लड़नी और कौन कौन सा विधानसभा का सीट है। तो जेडीयू और बीजेपी में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला था वो तय हो गया और अब बाकी सहयोगियों के बीच तालमेल की शुरुआत होते हुए दिखाई पड़ रही है और बैठकों का जो दौर है वो जारी हो गया है। तो ये सीधी तस्वीरें देखिए, बीजेपी के बड़े नेता के घर पर जो बैठक चल रही थी उस बैठक से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां ललन सिंह बैठक के बाद बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी गाड़ी में बीजेपी के जो नेता है वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ेंगे। तो पूरा ठीक ठाक एक बहुत ही वेग। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,